नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल सुंदर कला सेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले BSTC परीक्षा 2025 के बारे में, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाई दोस्तों। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना कि राजस्थान का कौन सा जिला धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ऑप्शन है अजमेर, बी अलवर, सी करौली, डी भरतपुर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक नगरी के रूप में अजमेर जिला प्रसिद्ध है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, लूनी नदी कहाँ गिरती है। ऑप्शन ए अरब सागर, बी खारे पानी की झील, सी रन ऑफ कच्छ, डी यमुना में। दोस्तों लूनी नदी कहाँ पर गिरती है तो आपको कमेंट बताना है, और इसका राइट आंसर बी रण का कच्छ हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको लाइव में पढ़ना है तो हमारे 500 सब्सक्राइब जल्द से जल्द करा दीजिए दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी नागौर, डी बाड़मेर। दोस्तों ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर जिले में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना दोस्तों, अपनी डायरी में लिख लेना। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान में कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए चंबल, बी बनास, सी गंगर, डी माई। दोस्तों कालीबंगा गंगर नदी के किनारे स्थित है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान में किस स्थान को पन्ना नगरी कहा जाता है। ऑप्शन ए जयपुर, बी उदयपुर जयपुर, सी जोधपुर, डी टोंक। दोस्तों पन्ना नगरी टोंक जिले को कहा जाता है। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 आ चुका है दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों ऑप्शन ए सांबर, बी पिछोला, सी जयसमंद, डी राजसमंद। दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद हो जाएंगे। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, राज्य वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों राज्य वन्य जीव अभ्यारण्य आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए सिरोही, बी झालावाड़, सी अलवर, डी टोंक। दोस्तों राज्य वन्य अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान में बाल संरक्षण आयोजन कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए 2000 में, बी 2005, सी 2010, डी 2012। दोस्तों बाल संरक्षण आयोजन राजस्थान में 2005 में आयोजित हुआ था। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, नरेगा योजना का नाम क्या है। दोस्तों ऑप्शन ए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बी महात्मा गांधी रोजगार योजना, सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, डी ग्रामीण योजना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों ऑप्शन ए 1949 में, बी 1959 में, सी 1969 में, डी 1974 में। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सन 1959 में हुई थी। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 11 आ चुका है दोस्तों,
तीज का त्यौहार मुख्यतः किस समर्पित है? ऑप्शन दुर्गा, बी लक्ष्मी, सी पार्वती, डी सरस्वती। दोस्तों तीज का त्यौहार पार्वती से समर्पित है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर नोट कर लेना दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ऑप्शन अजमेर, बी भरतपुर, सी बीकानेर, डी बांसवाड़ा। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान की सबसे सुरंग रेल कौन सी है? ऑप्शन अरावली सुरंग, बी अबनारी सुरंग, डी कोटा सुरंग, डी मालाशेर। दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग रेल अरावली सुरंग। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, चंबल परियोजना में राजस्थान का साझेदारी प्रतिशत कितना है? ऑप्शन 25%, बी 50%, सी 60%, डी 75%। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 50%। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान के किस जिले को वाटर फोर्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए आमेर, बी गागरोन, सी रणथंभौर, डी उम्पलगढ़। दोस्तों गागरोन किले को वाटर फोर्ट कहा जाता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान के किस स्थान को संगमरमर नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है उदयपुर, बी किशनगढ़, सी भीलवाड़ा, डी जैसलमेर। दोस्तों संगमरमर नगरी किशनगढ़ को कहा जाता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन विजय सिंह पथिक, बी सेठ दामोदर दास, सी माणिक्य लाल वर्मा, डी रामनारायण चौधरी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि विजय सिंह पथिक। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान के किस नगर को ब्रास नगरी कहा जाता है? ऑप्शन अलवर, बी जयपुर, सी टोंक, डी मुरादाबाद। दोस्तों ब्रास नगरी अलवर जिले को कहा जाता है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन जयपुर, बी अजमेर, सी उदयपुर, डी कोटा। दोस्तों अन्ना सागर झील अजमेर जिले में स्थित। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग और PSC का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन जयपुर, बी अजमेर, सी जोधपुर, डी कोटा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि अजमेर। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आज की हमारी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों प्लीज़ ज़रूर करें और कमेंट बताना कि आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए दोस्तों। तो मिलते अगली क्लास में। धन्यवाद।